नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज हम बात करेंगे पसमानदा मुसलमानों की। पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं। वो मुसलमान जो पिछड़े हुए हों, दलित हों, आदिवासी हों, ये पसमानदा मुसलमान कहे जाते हैं। और अगर मुस्लिमों की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या पसमानदा मुसलमानों की ही मानी जाती है। तकरीबन 80 से 85% इसी कैटेगरी के मुसलमान माने जाते हैं। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़े या पीछे छूटे हुए, इसलिए इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आज बात पसमानदा की क्यों हो रही है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बीजेपी 16 से लेकर 18 अक्टूबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन बीजेपी ने किया, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को बुलाया गया और बीजेपी की तरफ से लखनऊ में ये बात कही गई कि उनका भला भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मुसलमानों में दलित और पिछड़े और आदिवासी कैटेगरी से जुड़े हुए वो लोग जो कहीं ना कहीं अभी तक मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए हैं, या फिर ये कहा जाए कि उनको वो सुविधाएं अब तक नहीं मिली हैं जो मुस्लिम तबके में दूसरे वर्गों को मिलती रही हैं, या उनसे सीधे सरकार से जुड़ाव हो, उसको लेकर ये सारी कवायद है। अब समझना ये भी होगा कि आखिर बीजेपी की ये कोशिश क्या है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा। माना ही जाता है, एक धारणा कही जाती है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं जो दावा करते हैं कि मुस्लिम का वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलता। हालांकि जब वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि मुसलमानों के इस तबके का वोट उसको मिले, लेकिन वोट से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तबके का विकास हो। इसलिए बीजेपी का ये टारगेट है कि मुस्लिम वर्ग के इस तबके में, जिसे पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि अभी कई सारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं, जिन्हें अभी उनका पूरा अधिकार भी नहीं मिल पाया है, उनको बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में बनाया जाए। और चुनावों में फिर इसका जो फायदा होगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उनको आगे की दिशा में बढ़ाने के लिए, उनके विकास करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। कहने को तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, कहने को तो 2023 में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल ही रही है। तो ऐसे में चुनाव से इतर इसको देखा भी नहीं जा सकता। चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण भी है कि बीजेपी को एक नया वोट बैंक मिले। बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री जिन्हें कहा जाए, या मुसलमान मंत्री कहा जाए, दानिश आज़ाद अंसारी, ये पसमानदा मुसलमान वर्ग से ही आते हैं। अब समझना ये है कि बीजेपी ने जो कवायद की है इसका फ़ायदा क्या होगा। दरअसल मुस्लिम वर्ग के 80% लोग इसी श्रेणी से आते हैं। अगर इनका विकास होता है, बीजेपी इनके बारे में काम करती है। हालांकि बीजेपी तो यही कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन अगर ये वोट बैंक, अगर ये समाज का हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ता है तो बीजेपी की ताकत बढ़ती है। इसके अलावा एक मैसेज और ख़ास देने की बीजेपी कोशिश करेगी। जैसा कि कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हमने कही थी कि एक धारणा है कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, तो उस धारणा को भी ख़त्म करने की कवायद है। एक ग्लोबल इमेज बीजेपी को अपनी इस दिशा में बनानी होगी और इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम तबके से कई सारे लोग आगे बढ़कर आए, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने फिक्र नहीं की। 3 दिन से ये सम्मेलन चल रहा है, इसमें तमाम लोग शामिल भी हुए हैं और यूपी के डिप्टी सीएम ने भी कहा है, ब्रजेश पाठक ने, कि कोशिश यही है कि लगातार इस तबके को आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी इस तबके को आगे बढ़ाएगी। 2024 के इलेक्शन भी नज़दीक हैं और अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में भी इनकी बड़ी भूमिका है। एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर हम वोट से इतर भी इस कोशिश को देखें तो इस कोशिश को इस तरह से देख सकते हैं कि पसमानदा मुसलमान अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो सरकार का सहयोग भी मिलेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी जो स्थिति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं और ऐसे अभी समाज से आते हैं जहां पर उनको जो हक है वो नहीं मिल पाया है, जो अधिकार है वो नहीं मिल पाए हैं, उनकी स्थिति चाहे वो शैक्षिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, वो उसमें सुधार नहीं आया है, तो उसमें सुधार दिख सकता है। अब देखना यह है कि इस सम्मेलन से पसमानदा मुसलमानों का रुझान बीजेपी की तरफ कितना बढ़ पाता है, या बीजेपी की जो एक कवायद है उससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप रिपब्लिक भारत। नमस्कार।